खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है सीधा सवाल का। हम जो बहस करने वाले हैं उसको आप कतई हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिएगा। यह हिंदुस्तान की संस्कृति पर बहुत बड़ी चोट की खबर है जिस पर आज बहस करना जरूरी है। भारत में राम का नाम हर कोई लेता है। आप गांव में जाइए दूर दराज, वहां पर दिवाली, होली, ईद, इन सब की राम राम होती है। एक दूसरे से मिलने पर लोग राम राम कहते हैं और करते हैं। लेकिन क्या राम का नाम नफरत फैलाने के लिए है? क्या किसी से जबरदस्ती राम का नाम बुलवाया जा सकता है? क्या किसी को राम का नाम बोलने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? यह सवाल आज इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि आजकल प्रभु राम का नाम लेने पर ऐसा हो रहा है। कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है और कोई जबरदस्ती राम का नाम लेने पर चुप करवा रहा है। बंगाल में राम का नाम लो तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से जबरदस्ती राम का नाम बुलवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह झारखंड के सरायकेला में भीड़ ने तबरेज अंसारी नाम के एक आरोपी को पीट पीट कर मार दिया था। मारने से पहले उसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। ऐसा ही कुछ अब यूपी के उन्नाव में हुआ है। आरोप है कि मदरसे के छात्रों से जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया और उन्होंने जब मना कर दिया तो उनकी पिटाई की गई। इसकी वजह से उन्नाव के अमन और चैन पर खतरा बन गया है और इसीलिए हम आज सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल से यूपी तक राम पर कोहराम क्यों? मैं बहस की शुरुआत करूं और लोगों से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले आप इसके बैकग्राउंड को समझिए, इस पूरी रिपोर्ट को समझिए। अब यूपी के उन्नाव में जय श्री राम के नारे पर उत्पात। जय श्री राम नहीं बोलने पर मदरसे के छात्रों की पिटाई का आरोप। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये माहौल ना बिगड़ने दे, वरना जुमा है, कल कुछ भी हो सकता है। मदरसे के छात्रों की पिटाई से नाराज लोगों का हंगामा। छात्रों की पिटाई के मामले में 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। पुलिस की कार्रवाई पर भड़के हिंदू संगठनों ने थाने को घेरा। क्रिकेट खेलने के दौरान किसी प्रकार से इन बच्चों के साथ एक झगड़ा हुआ है, जिसमें इनके द्वारा दी गई जो तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। किसी एक हल्की फुल्की मारपीट की घटना को धर्म से जोड़ करके सांप्रदायिक माहौल खराब करने का, उन्नाव जनपद के सांप्रदायिक माहौल खराब करने का कुछ शरारती तत्वों का चाल है। उन्नाव की घटना पर कांग्रेस ने साधा योगी पर निशाना। अजय सिंह बिष्ट के राज में उत्तर प्रदेश का सामाजिक सद्भाव और भाईचारा लगातार खतरे में है। हर रोज प्रदेश के किसी न किसी कोने में अल्पसंख्यकों पर धार्मिक आधार पर हमले हो रहे हैं। इस तरह के घटनाक्रमों में भगवान राम के नाम का दुरुपयोग चिंता का विषय है। राम का बहाना, काम नफरत फैलाना। बहस शुरू करने से पहले ही जब आप इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तो आप सच में आपको दुख भी होता है, आपको गुस्सा भी आता है। सीधा सवाल में जिन सवालों पर आज मैं बहस करने वाली हूं वो आपके सामने रखना चाहती हूं। राम के नाम पर सांप्रदायिक बंटवारा क्यों? ये बहुत सरल सवाल, सीधा सवाल, जवाब देना होगा। जबरदस्ती के जयकारे से क्या प्रभु श्री राम खुश हो जाएंगे? ऐसे गला पकड़कर, लाठियां बरसाकर कौन कहलवाता है जय श्री राम? फर्जी गौरक्षकों पर सख्ती हुई तो अब राम के नाम पर हिंसा हो रही है। राम का नाम लेकर हिंसा करने वालों को कार्रवाई का डर नहीं है क्या?
मारपीट की मामूली घटनाओं को धार्मिक रंग दिया जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त गौरव भाटिया आपको नजर आ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। बहुत बहुत स्वागत गौरव आपका। यासिर जिलानी अरसे बाद मेरे साथ यहां बैठे हैं स्टूडियो में, प्रवक्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। यासिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवराज नैयर साहब प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब अध्यक्ष AMR के, वो भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, आपका भी इस्तकबाल। डॉक्टर शोएब जमाई हमारे साथ जुड़े हैं, पहली मर्तबा इनके साथ डिबेट करने का मौका मुझे मिल रहा है, मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष मिश्रा साहब राजनीतिक एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के जो श्रीराज नायर हैं उनसे करना चाहती हूं। श्रीराज नायर जी, मुझे ये बताइए कि 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, उसमें से 3 नामजद है और एक कोई जिसका पता नहीं है, आता पता नहीं है। लेकिन जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदू संगठन वहां पर गए और कहने लगे कि मामूली सी झड़प है, खबरदार जो इनको गिरफ्तार किया, 4 बजे का अल्टीमेटम दिया था। ये लोग हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, ये हिंदूवादी संगठन, या ये सच में राम के नाम पर अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं? देखिए रूबिका जी, विश्व हिंदू परिषद एक जवाबदार संगठन है। हम लोग गत 57 वर्षों से इस देश की और हिंदू समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हम ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, मैंने भी अभी वहां दिल्ली बात करके मैंने पता लगाया है, वहां पे कानून व्यवस्था है। आप देखिए ये वास्तविक मामला क्या है, एक बार पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी अगर दोषी पाए जाते हैं उन पे कड़ी सजा होनी चाहिए। देश में कानून और व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश में सौहार्द बनाने की जवाबदारी सभी समुदाय के लोगों पर बराबर है। परंतु इससे पहले भी हमने देखा, मेरे पास डेटा है रूबिका जी, मैं बताता हूं, इससे पहले राम जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने के कई ऐसे 6 मामले हैं जो फर्जी हैं, जो कुछ मुसलमान जो उपद्रवी तत्व जो आपस में लड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, और हिंदू संगठन और विशेषकर जय श्री राम के पवित्र नारे को बदनाम करने की एक षड्यंत्र चल रही है। इससे पहले मैं बताता हूँ, ड्राइवर क्लेम्ड ही वाज बीटन फॉर कैंटिंग। देखिए सुनिए रूबिका जी, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुग्राम में, बेगूसराय में, करीमनगर में, दिल्ली में, बिहार में। आप क्या कह रहे हैं कि 6 मामलों से आप इसकी तुलना कर रहे हैं? अभी तो कह रहे थे जांच हो जाने दीजिए, आपने तो पहले ही वो शक का चश्मा लगा दिया कि यहां पर कोई मुसलमान गुट होगा, वो वहां पहुंचा होगा, जय श्री राम बुलवाने का नाटक किया होगा और फिर इन्हीं को मारा होगा। आप भी तो शक की निगाह से देख रहे हैं ना। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने रूबिका जी ऐसा नहीं कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं या आप नहीं सुनने की बात कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल होने दीजिए। जांच पड़ताल होने के पश्चात अगर कोई भी उपद्रवी या कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हुए पाया जाता है तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसकी वकालत बिल्कुल नहीं करते। कर रही हूं तो मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कर रही हूं। जय श्री राम के नाम को आप देखिए, बंगाल में कोई बोल नहीं सकता है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश हो रही है। अरे प्रभु श्री राम के नाम का इस तरीके से इस्तेमाल कौन पसंद करेगा? मेरा एक सीधा सा सवाल है और उसका जवाब आप सबको देना होगा। 6 के 6 लोगों को जवाब देना होगा। लेकिन डॉक्टर जमाई, मैं आपसे शुरुआत अब करना चाहती हूं। ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं, मुझे भी पता है, बंगाल में भी कई मर्तबा इस तरीके की खबरें आई थी कि झूठा एक वीडियो बनाया गया, और एक वो डॉक्टर कफील है, उनका भी वीडियो मुझे दिखाई दिया। मैं मुसलमान हूं और देखिए मुझसे बेल्ट और जूते उतरवाए जा रहे हैं एयरपोर्ट पर। अरे हिंदू और मुसलमान सबसे बेल्ट और जूते उतरवाए जाते हैं। जी रूबिका जी, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ताकि लोग मुझे ये ना कहें कि ये एक तरफा सोचते हैं। जिसकी भी जान जाती है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, और जिस भी हालत में जान जाती है, चाहे वो मॉब लिंचिंग में जाए या आपसी झगड़े में जाए, उसका दुख हमें होता है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन अब एक जो है सिचुएशन आपको देता हूं। हमारे साथ यहाँ गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं, नायर जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूं कि देखिए एक सिचुएशन को आप ये सोचिए कि कोई आपसे आके ये कहे कि बोलो अल्लाहू अकबर, बोलो अल्लाहू अकबर, बोलो अल्लाहू अकबर। कैसा आतंक का माहौल होगा, कैसा भयभीत होगा। 10 साल के 12 साल के बच्चे
उनको अचानक से जो है चार मुस्टंडे आकर के इस तरह से बात करें, साहब, ये तो कैसा आतंक का माहौल हो। मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही प्रेस हम कुछ भी कहें, आपको बुरा लगा ना सर, आपको बुरा लगा ना। अब सोचिए कि कैसा उन बच्चों को लगा होगा, यही हाल हो रहा है। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर बीमारी का आप पहचान नहीं करेंगे तो इलाज करना मुश्किल होगा। नायर जी, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन नंबर पैरा नंबर 145 और 146 आप पढ़ लें तो देख लीजिए टेररिज्म का क्या डेफिनेशन है उसमें। अपनी रिलीजियस बिलीफ की बुनियाद पर किसी को इंटिमिडेट करना और किसी को अपनी बिलीफ थोपना, उससे जबरदस्ती आतंक फैला के करवाना, उसको टेररिज्म कहते हैं। ये आतंक का मामला है, ये हिंदुस्तान है, इसको तालिबान मत बनाइए आप। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ चीज नहीं, डॉक्टर जमाई, एक सेकंड, डॉक्टर जमाई रुकिए एक सेकंड। इतना बेहतरीन आप उसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ उम्मीद कर रहा था कि आप निंदा करते हैं उसकी। सुनिए सर, मैं तर्कों पर बहस पसंद करती हूँ, और नायर साहब मुझे ये बात पसंद आई, मुझे पता है जब वहां दिल्ली में मंदिर में जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, तब हमने बहस की थी और हमने ये सवाल पूछा था क्या इसे तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है नायर साहब। तो आज जब जय श्री राम का खौफ पैदा किया जा रहा है तब भी वही सवाल खड़ा होगा। अल्लाह अकबर तालिबान तो जय श्री राम भी तो तालिबान। कैसे धमका सकते हैं आप, कैसे डरा सकते हैं किसी को प्रभु राम के नाम से? अरे रूबिका जी, मैक्सिमम केसेस फर्जी पाए गए हैं। ये जानबूझकर हिंदू समाज को और जय श्री राम के पवित्र नारे को बदनाम करने की साजिश है। आप बदनाम कर रहे हैं आप। लेकिन अब देखिए इस मैटर में भी इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल होने दीजिए। गौरव भाटिया, अभी यूपी लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भीड़ की हिंसा को लेकर 7 साल की सजा कम से कम और मैक्सिमम जो है आजीवन कारावास। अब ये वक्त नहीं आ गया है क्योंकि आपको तो नहीं पता, ये भीड़ में तो कोई एक होगा जो बदमाशी करेगा, जो चतुराई करेगा और उकसाने की कोशिश करेगा और फिर मास हिस्टेरिया फैल जाएगा। यही तो अभी हो रहा है, पहले गौरक्षकों के नाम पर, फिर बीच में अल्लाह अकबर के नाम पर, अब जय श्री राम के नाम पर। रूबिका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूं ये बड़ा दर्दनाक है जो आप दिखा रहे हैं। और शोहेब जमाई जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि निंदा, हाँ वो निंदा करेंगे, लेकिन सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है तो हमारी जिम्मेदारी है केवल निंदा नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास जो सूचना आई मैं वो दर्शकों से जरूर बांटना चाहूंगा। बड़ा दुखद था कि जो छोटे बच्चे हैं, एक धर्म विशेष के हैं, और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया। डॉक्टर जमाई एक सेकंड, एक करके बात अपनी पूरी करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें फिर। धन्यवाद। और जो मेरे पास जानकारी है, जैसा आपने भी कहा कि 3 लोग नामजद हैं, एक अज्ञात है, और उसमें से 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में रख के उनसे बातचीत हो रही है। कुछ चीजें उठाई जा रही हैं और मैं समझता हूं जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं प्रवक्ता भी हूं भारतीय जनता पार्टी का और पेशे से वकील भी हूं, ये कहूंगा विवेचना होने दीजिए, सत्य सामने आएगा और कड़ी कार्रवाई भी होगी। और एक चीज और कहूंगा, इसे धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो ये नहीं सिखाता है कि किसी और को आप प्रताड़ित करिए और जबरदस्ती उससे कहिए कि आप नारे लगाइए। मैं पूरी तरह से गौरव भाटिया किसी का भी धर्म नहीं, नहीं एक सेकंड, नहीं पहले मैं 4 और मेहमान उनसे मैं बात कर लूं। गौरव भाटिया, आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2 हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है, वो बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर वो डील कर रहे हैं, अच्छा है। मुझे ये बताइए, इन 2 लोगों को जब हिरासत में लिया जाता है तो हिंदूवादी संगठन वहां जाकर क्यों अल्टीमेटम देते हैं और क्यों कहते हैं कि इनको मामूली झगड़े में धार्मिक रंग देकर पकड़ा गया है, इनको छोड़िए? क्यों? इनको ये छूट किसने दे दी? इनको ये जहनी छूट किसने दी आपका कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? आभारी हूं, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल रूबिका जी, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा। और देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता भी इससे जाहिर होती है कि अगर कोई संगठन आए, मुझे नहीं पता हिंदू संगठन है या हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कोई संगठन है, वो दबाव बनाने में नाकाम रहा,
उनके प्रदर्शन के बाद, उनके वहां एकजुट होने के बावजूद कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट अभी आप चला रही थी, हिंदू युवा वाहिनी, मैं एक बात जो पूरी कर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करने के चलते चलते वहां पहुंचा। और हिंदू युवा वाहिनी कौन है? मैं एक बार बात पूरी कर लूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बात पूरी कर, लगते जिगर हैं। सुनिए तो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मुख्यमंत्री के लगते जिगर जो है उत्तर प्रदेश के जो 22 करोड़ सारे नागरिक हैं वो हैं। और मैं आपको बता दूं, आप पिछले इतिहास में मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, किसी भी दल से कोई अगर अभियुक्त रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति योगी जी की सरकार ने दिखाई है। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था कल जुम्मा है और जुम्मे पे हम दिखा देंगे। मैं समझता हूं इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए। सभी को ये चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का, आपके चैनल पे ही दिखाया गया जब आपने रिपोर्ट चलाई, तो उसने कहा जुम्मा है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने सुना, गलत हूं तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा जिम्मेदारी से कि इस तरह के बयान भी नहीं दिए जाने चाहिए। अतर हुसैन दहलवी साहब, ठीक है अतर हुसैन दहलवी साहब। नहीं देखिए, दो बुराई तो रूपी का मामला ये हो चुका है कि नफरत का माहौल बन चुका है। आज ही प्रशासन को ठीक करना चाहिए, नहीं तो कल जो ये धमकी भरी की बातों की मेन कारण है इस प्रकार के फसाद खड़े होने के। अरे दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है, अब क्या करें? अब क्या करें? किसको पकड़ के रखें ये बताइए आप। दोनों तरफ से, एक कह रहा है जुम्मा है हम दिखा देंगे, दूसरा कह रहा है बोल जय श्री राम। अरे ये हिंदुस्तान है सर। मैं जहां बड़ी पली हूं वहां पर सच बता रही हूं आपको, बुजुर्ग एक दूसरे को ईद की राम राम करते हैं। मैं सुनते हुए बड़ी हुई 15 मिनट, और आज प्रभु राम के नाम से डरा रहे हैं। 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए। नहीं रूबी का बरसों पुरानी बात हो गई, बरसों पुरानी बात हो गई। चलाना बंद कीजिए अतर दहलवी साहब। देखिए बिल्कुल जो सच्चाई की बात हुई, जो रूबी का आपने की, भारतीय समाज के अंदर इतनी सहनशीलता और एक दूसरे को इतना सम्मान था कि हम सब जानते हैं कि अब राजनीति से परेशान होकर तुलसीदास और रहीम खान दोनों उस वक्त की मुगल सरकार से परेशान होकर चित्रकूट में एक साथ दोनों ने जीवन बिताया। और उस वक्त का लेख आप पढ़िए कि उन दोनों के नज़दीक श्री राम का क्या सम्मान था। और श्री राम, जाहिर तुलसी ने बड़ी अच्छी बात की कि निर्मल मन जन सोहे मोहि पावा। जो निर्मल मन है वही मुझको पा सकता, और यही अल्लाह अकबर का वो था। बदकिस्मती से हमने समझा कि जो कुछ तालिबान में हुआ वही इस्लाम है, और जो कुछ यहाँ कुछ लोगों ने करा वही हिंदुइज्म है। बुनियादी फ़र्क है। जो कुछ उन्नाव में हुआ या जो कुछ दिल्ली के अंदर हौज काजी पे हुआ, किसी भी सभ्य समाज में किसी भी धर्म के मुताबिक उसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। और ये हो क्या गया है? ये हो बिल्कुल, ये गलतफहमी की कोई रूबी का गलतफहमी। आप और हम आपस में यहाँ पर अपने मत रखते हैं, मतभेद होते हैं। अब तो आप देखिए मनभेद हो गया है। मैं रूबी का इतना भयंकर वाला कि ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर। रूबी का मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बताऊं, हमारे यहाँ जिस जगह में रहता हूँ जामा मस्जिद में, उसके आप जाने उसके चारों तरफ दिल्ली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बड़ी रामलीलाएं लगती हैं। यानी प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता सब वहाँ जाते हैं। और हमारा जो स्कूल था वो जामियत के बिल्कुल साय में था, जहाँ गुलदार साहब आते थे और कहते थे साहब वॉलंटियर्स के तौर पर मुस्लिम बच्चे जाएंगे। हम भी जाया करते थे। 2 साल पहले मैं अपने बच्चे को दिल्ली के रामलीला में लेके गया। लोग आए, अच्छे से मिले। लोग कहते हैं ना वातावरण देश का खराब हो गया है। वातावरण जो आप करें सही, एक तरफ ऐसे कुछ लोग भी हैं और एक तरफ वो भी हैं जो छोटी इन खबरों को बड़ा तरह के पेश करते हैं। जब मैं गया, रूबी का सच्चाई के साथ बता रहा हूं, लाल किला के पास लगने वाली उन दोनों रामलीलाओं में यासिर साहब झूला झुलाने वाले से लेके और चाट और पापड़ी बेचने वाले तक सारे मुसलमान थे, दाढ़ी और टोपी के साथ थे। वहां कोई उनका मजहब नहीं पूछ रहा था। लेकिन आज जो गलतफहमी पैदा हो चुकी है, कौन कर रहा है? ये दोनों तरफ से हो रही है। और इसमें तीसरा तबका भी है, एक तीसरा तबका भी है। आशुतोष मिश्रा, कौन गलतफहमी फैला रहा है? तीसरा तबका भी है। असल माने में हिंदू और मुसलमान, खासकर त्योहारों के मौके पर आप देखिए, सेवैया लेकर आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगी, आप वो गुजिया लेकर मेरे पास आएंगे। लेकिन ये कौन से वो गुंडा तत्व है जो सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं? कौन फैला रहा है इनको? ताली रूबिका जी एक हाथ से नहीं बचती। तो हर धर्म में कट्टरवादी हैं, वो कट्टरपंथी हैं। वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे धर्म का कट्टरपंथ को फैलाने के लिए वो इस तरह के विभाजनकारी नारे वगैरह लगाते हैं।
अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि श्री राम जो है केवल एक धार्मिक नारा नहीं रह गया, बल्कि अल्लाहू अकबर की तरह आम आदमी का अंदर जो एक द्वंद्व चलता है उसको प्रकट करने का तरीका बन गया है। और बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो राम का मुखौटा लगा के राजनीति करते हैं। अब तो आप उनको कौन सा तत्व कहेंगे जो राम के नाम को बोलने पर गिरफ्तार कर देते हैं? आपने शुरुआत इसी से कही ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक चिढ़ा रहा है, दूसरा चिढ़ रहा है, तो दोनों, और ये सेडिस्ट प्लेजर जो है पूरे देश को निकल रहा है। नहीं, और ये कौन सा तत्व है? जबरदस्ती बंगाल में तो आप जय श्री राम बोल तक नहीं सकते हैं। देखिए दोनों तरफ देखिए ना, दोनों तरफ, एक तरफ है छद्म हिंदू ममता जी जो कि कहते तो जो है जय श्री राम है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रामचरितमानस में लिखा है कि सब नर चले भगवान श्री राम का नाम करे परस्पर प्रीति चले। जो हमारे ये सियासी राजनीतिक विषय में उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि लेकिन दूसरी तरफ उसी का फायदा उठाने वाले ममता बनर्जी और मायावती रूबिका बुनियादी जो बुनियादी बात आप सबसे पूछ रही है इस नारे को सियासी पहले सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, जय श्री राम के बाद उठा के मुसलमानों का वोट मांगते हैं, उकसाने के लिए बराबर इसमें हिस्सेदार हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गौरव भाटिया ने भी इसको सुना होगा, बचपन से लेके आज तक जो पुराने पंडित या पुराने हिंदू हैं आज भी वो यही कहते हैं। यह सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है कि आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का सुबह का जो सबसे पसंदीदा भजन था, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये रघुपति राजा राजा राम, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। हम जो सुनते थे वो था सियापति श्री राम की जय हो। अरे आपको नहीं हो रही है, आपने उसको सियासी बना दिया। आप दोनों को नहीं हो रही है ना दिक्कत? आप दोनों डिफरेंट किस्म के मौलाना आज बैठे हुए हैं मेरे स्टूडियो में, सिर्फ राम नाम बोल देने से दिक्कत हो जाती है। क्या पेंट नहीं करूँ, क्या पेंट नहीं करूँ सर? उन्हीं की आवाज हूँ। अरे बहुत श्रद्धा के साथ कह रहा हूँ कि भगवान राम से हमें भी उतनी मोहब्बत है जितनी आपको। इमाम हिंद माना है हमारे उलमा कराम ने उनको, तो हम कैसे उनकी तौहीन कर सकते हैं? सवाल यह है कि पहले भी मॉब लिंच होते थे, लेकिन मॉब लिंचिंग के नाम पर नाम पूछ करके उसको मारा नहीं जा रहा, धर्म के बुनियाद पर उसको। देखिए जो घटना उन्नाव में हुई उसको सब खंडन करते हैं। मैं जिस सनातन धर्म को जानता हूं, जितना मैंने महाभारत और रामायण दोनों जो किताबें पढ़ी हैं और जितना सनातन धर्म को समझने की कोशिश करी है, मुझे कहीं भी कोई लाइन मोहब्बत, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन देखिए हम तमाम जो सभ्य समाज है वो किसी भी ऐसी घटना को समर्थन नहीं कर सकता। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन वहां काम कर रही है, लेकिन आपको आंखें बंद नहीं करनी होंगी। भारत मैच हारता है तो कश्मीर में पटाखे जलाए जाते हैं 2 दिन पहले किसी मौलाना का, किसी, सुन लीजिए, मैं आप एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन आपने उसे क्रिटिसाइज पूरे तरीके से नहीं किया। आप कहीं ना कहीं आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जब माहौल आपको भी लग रहा है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट सोसाइटी में सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो वो सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो फिर ये कैसे आप बराबर और एक जगह अगर कोई घटना होती है तो आप बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, पूरे भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही घटना जब कश्मीर में होती है तो आप कुछ नहीं बोलते। क्या कश्मीर में मॉब लिंचिंग नहीं हुई है? क्या कश्मीर जो मॉब लिंच करने वाले हैं आप माला पहनाते हैं? कोई माला नहीं पहनाता है, जेल भेजने का काम सरकार करती है। अपराधी है, चाहे वो भरत यादव जो मथुरा में विक्रेता है उसके अपराधी। क्या बात कर रहे हैं आप? गलत मैसेज आप भारत को नहीं दे सकते। अच्छा एक सेकंड डॉक्टर शोएब, ओके, यासिर जिलानी, आज कटघरे में मौलवियों को खड़ा करना है या उन गुंडों को जिन्होंने जय श्री राम, उन बच्चों को डरा धमकाकर जय श्री राम बुलवाया? मुझे बताइए। मैं जितने भी नहीं, यासिर सुनिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हिंदुस्तान के साथ अन्याय करेंगे, हम हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय करेंगे। अगर मुसलमान गलत है तो आप एकदम सीधे लहजे में 2 टूक कहिए कि मुसलमान गलत है, लेकिन आज की तारीख में ये मुसलमानों वाला मसला नहीं है। नहीं तो आज मसला उन तमाम लोगों का है जो जय श्री राम जबरदस्ती बुलवा रहे
खंडन किया है। आप जब तक उनका खंडन नहीं करेंगे, जब तक उनको चैलेंज नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को चोट पहुंचाएंगे। धर्म के मानने वाले ने रामायण को अच्छे से नहीं पढ़ा, महाभारत को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रिलीजन जिसपे बेस करता है। आज कटघरे में आप अपराधी मानता हूँ, अपराधी मानता हूँ, तो आपको फिर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी आतंकवादी मानना होगा और मेरे साथ कहना होगा कि वो आतंकवादी हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। कमाल की बात करते हैं आप। नहीं, डबल स्टैंडर्ड वाली बात ना करें सर, डबल स्टैंडर्ड। आप मुझे देलवी साहब आप बताएं, आप मुझे आंसर करें, आप मुझे आंसर करें कि क्या अलगाववादी नेता जो हरकत करा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं कश्मीर घाटी में, और कोई छोटा मोटा नेता उसका सपोर्ट नहीं करता, सब करते हैं। आप मीडिया में बैठ के, मैं आपके हुक्म वतनी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं उन लोगों पे सवाल उठा रहा हूँ जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो समाज के ताना बाना को बिखेर रहे हैं, जो समाज को नहीं चाहते हैं कि जोड़ के रखे, और जो हमारी सांझी संस्कृति और विरासत जो दी है। यासिर जिलानी, डॉक्टर, अरे आपके अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग सच्चाई और इंसाफ की बात करते हैं, हम सच्चाई और इंसाफ की बात करते हैं। आप सुनिए देलवी साहब, एक सच्ची बात बताऊं, यासिर जिलानी को तो बहुत सारे मुसलमानों ने सर्टिफिकेट दे दिया होगा कि ये काफिर हो गया है। ये सच्ची बात है। सुनिए, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, ठीक है। डॉक्टर शोएब कुछ भी करेंगे, चूंकि डॉक्टर शोएब की दाढ़ी है और डॉक्टर शोएब बार बार फेवर जो है उन लोगों का करते नजर आ रहे हैं जो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो ये पक्के और सच्चे और साफ सुथरे मुसलमान रहेंगे। मैं ये कह रही नहीं, और यही बात हिंदुओं पर भी लागू हो रही है सर। नहीं कहा, आपने अंकित का जिक्र किया, मैं अपने जवाब दे दूं कि मुझे जो भी कहे हिंदुस्तान के लोग, अगर मैं यदा धर्मत्व की बात पे यकीन करता हूं, तो मैं अपने सारे जो हमारे सूरह हैं, जो कुरान ने हमें बताया है, कुरान ने जितनी चीजें हमें गाइड करी हैं, और 1437 साल पहले जब इस्लाम इस जमीन पे आया था, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिया था, मैं उसकी तरफ चलने और मानने और जानने की कोशिश करूंगा। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खास करके किसी भी इस तरह के। मैं बाहर जाना चाहती हूँ सर, एक सेकंड, लेकिन हमने कहा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति न तस्पतिमास्ति, और ला इलाहा इल्लल्लाह का स्पिरिट इस हिंदुस्तान में जो है जिंदा रहेगा। ये आतंकिस्तान मत बनाने की कोशिश नहीं, ये वर्ड से मुझे नहीं, ये वर्ड आप नहीं बोल सकते कि आतंकिस्तान, ये आप वर्ड निकालिए, और मुझे लगता है कि आपको डिबेट से भी निकालना पड़ेगा। हिंदुस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है, ये आतंकिस्तान हो ही नहीं सकता। आपकी सोच से हो सकता है, आपने उस वक्त सवाल नहीं उठाया, कोई जान नहीं, जान अगर एक अपराधी ले रहा है तो उस अपराधी को सजा मिल रही है, वो जेल जाएगा, उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इसको आतंकिस्तान नहीं कह सकते, नहीं, आतंकिस्तान नहीं कह सकते। यह आपकी छोटी सोच है, हमारा मुल्क प्यारा मुल्क है, हमारे मुल्क में सब भाईचारे के साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। यासिर, एक सेकंड, नायर साहब, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हिंदूवादी संगठन बहुत सारे दूसरे भी हैं। ये युवा वाहिनी के कुछ लड़के थे जो वहां पर पहुंचे और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बार बार एक बात कह रही हूं, अगर इन फ्रिंज एलिमेंट्स को आज हम लोगों ने डिस्कार्ड नहीं किया, आज हमने इनको चैलेंज नहीं किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या आप इन लोगों के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ जिनको ये धमका रहे थे? आज क्लियर कर दीजिए नायर साहब। देखिए रुबिका जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि हम एक जवाबदार संगठन है, हम इस देश के संविधान को मानने वाले संगठन है, हमारा विश्व हिंदू परिषद ने इस राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट किया है, हम इस देश की सौहार्द के लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर हैं। हम जो भी गैर कानूनी तत्व हैं उसके ऊपर कानून को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, परंतु सिलेक्टिव एक्टिविज्म और विक्टिम क्राइम बंद होना चाहिए। अंकित सक्सेना मारा जाता है, ध्रुव त्यागी और जितने लोग ये सो कॉल्ड मॉब लिंचिंग में मारे गए, या ये जय श्री राम के जो फेक वीडियो सर्कुलेटर हैं, उसके आधार पर यह तय नहीं होगा कि कौन गुनहगार है कौन नहीं। इतने चंदन गुप्ता, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, प्रशांत पुजारी, इन सबको बुरी तरह से मार दिया गया, पर उसके बारे में इन लोग कभी, ये मौलाना जो बैठे हैं वो कभी नहीं बोलते। और ये सारे के सारे फेक केसेस, अधिकांश केसेस
फेक है। और यहाँ पे भी जो उन्नाव में हुआ है उसकी भी आपको जांच पड़ताल के लिए रुकना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तब तो आपका तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। आपके मुताबिक सिर्फ सच्चाई, हम किसी भी तरीके के आगरा की घटना हर किसी ने उसकी निंदा की है, मगर उन घटनाओं में उन घटनाओं में एक बुनियादी फर्क है। वहां जो मामला पैसे के पूरे देश पूरे विश्व में अल्लाह अकबर के नाम का आतंक है और विश्व किससे परेशान है? इस्लाम में आतंकवाद से पूरा धार्मिक नारों के साथ हर जगह बम धमाके हो रहे हैं, अपनी जान छोड़ दी, हिंदूवादी संगठन करवा रहे हैं, एक साथ मत मिलाइए। पाकिस्तान में छोटी छोटी हिंदू लड़कियों का अगवा किया जा रहा है, अपहरण हो रहा है, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। ये पूरे विश्व में कौन अशांति फैला रहा है? अरे वज़ीर आज़म ने कहा, बिल्कुल कहा, हिंदुस्तान के लोगों ने जो सभ्य समाज पूरे विश्व में अशांति लेकिन आप ये देखिए कि मैं तो एक बात जानता हूं, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। शुएब साहब क्या कहें, आप क्या कहें, मैं बीच की एक बात कहता हूं जो मैं मानता हूं। हत्या किसी की भी हो, क्या आगरा में लस्सी के पैसों का मामला हो, या इंटरफेथ रीजन को लेकर अंकित का हो, या तबरेज का हो, या हो, बुनियादी तौर से भारत में बहन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लिंचिंग को लेकर यूएन काउंसिल में जो कुछ हुआ है वो भी इस पे भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं, पहले खुद हम अपने अंदर झांक ले, उसके बाद बाहर की किसी बॉडी को लेकर आएंगे। जब लिंचिंग की जो समस्या है, अगर वो जहन में हमारे नाच रही है और तांडव कर रही है, तो पहले हम उससे पहले निपटना चाहिए। गौरव भाटिया, मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूं, ये कौन लोग हैं, इनको किसकी शह मिल रही है या किन की शह मिल रही है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि ये गौरक्षक इनमें से 80% बदमाश है, ये रात को कोई और चोला पहनते हैं, दिन में कोई और चोला पहनते हैं, तब भी गौरक्षक आप देखिए किस तरीके से, फिर जब वो बंद होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो जय श्री राम के नारे शुरू हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये बड़ा दुखद है कि इस तरह से घटना हो और किसी भी बच्चे को जबरन कुछ कहलवाया जाए। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, और ये बहुत आज की डिबेट के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, कि मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए ना रूबिका जी, तो 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, 6 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी और जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दिया पॉलिटिकल रसूख की वजह से। उसके बाद दंगे हो गए, 65 लोगों की जानें चली गई, 60,000। बीच में कोई बोल रहा है, उनको आप पहले बुलाइए, जिनको भी जरूरत पड़े पहले बुलवाने की उनको पहले बुलाइए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे चर्चा करना। जिसको भी बोलना है पहले मेरे बोल सकता है, लेकिन ये तरीका गलत है। आप ही के साथी हैं, जिसके भी साथी हैं, मेरे साथी सब है इस पैनल पे, मेरे साथी दहलवी जी भी हैं, शोएब जमाई भी हैं, और यासिर जिलानी जी भी हैं, और आशुतोष जी भी हैं, जिनसे मेरे राजनीतिक विचार नहीं के दंगों की सब एक करके बोलेंगे, अच्छी चर्चा। उसके बाद 2 भाई आज तो आप नहीं बोल रहे हैं, आज का जो केस हुआ है बिजनौर पर भी तो कुछ बोल दीजिए ना। विश्व हिंदू परिषद जरा मुसलमानों से भी मोहब्बत दिखा देना, तब तो बात बनेगी। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह के पूरे के पूरे मसले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम भवन कहते हैं, हम तो लोका समस्ता सुखिनम भवन तो कहते हैं। अपनी बात पूरी कर लूं रूबिका जी? बस अब गौरव भाटिया रखिए अपनी बात। हाँ, धन्यवाद। तो रूबिका जी, मैं केवल एक फर्क बता रहा था कि जब सांप्रदायिक राजनीति करने वाली सरकार होती है, जैसे समाजवादी पार्टी, 65,000 लोग टेंट में आ गए थे, सर्दियों के दिन थे, 65 लोगों की जान चली गई थी। क्यों? क्योंकि सरकार अपना कार्य नहीं कर रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने यह नहीं देखा कि कौन अभियुक्त है और पीड़ित का धर्म क्या है, बल्कि उन्होंने एक काम किया जो उनका धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, कि तुरंत कार्रवाई हो, और 2 लोग अभी पुलिस डिटेंशन में है। आगे भी हमें धर्म नहीं देखना, हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून का राज हो। जैसे पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, जो आपने भी जिक्र किया कि जय श्री राम बोलोगे तो मुख्यमंत्री गाड़ी से उतर के कहेगा तेरी बोटी मैं खींच लूंगी, तो वो राज नहीं है उत्तर प्रदेश में।
और मैं आगे भी कहूंगा इस वारदात में भी सख्त कार्रवाई होगी और आगे भी दंगे वाले इसी दंगों में जो अलग अलग केसेस अलग अलग लोगों पर थे वो हटवाने का भी, हाँ उनको हटवाने का भी अगर श्रेय जाता है तो वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही जाता है, ये हमें नहीं भूलना। गलत कह रही है। न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं है रूबिका जी, मुझे बताइए। मैं बता रहा हूं आपको कैसे गलत है, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। कोई केस विड्रॉ होगा तो उसमें कोर्ट की सहमति होगी, कोर्ट ये देखेगी कि विवेचना ठीक हुई या नहीं हुई। ये जानकारी मैं वकील हूं इसलिए आपको दे रहा हूं। जब अगर कोर्ट कहेगी केस बनता है तो सरकार कोई भी पक्ष रखे तो उसके बाद भी केस आगे चल सकता है। आप जब मामला ही वापस ले लिया जाएगा तो कोर्ट में कैसे जाएगा? आप भी ये मानेंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार में तुष्टीकरण की समाजवादी पार्टी की अभी बात नहीं कर रही हूं। मुसलमान परिवारों को मिलता था, हिंदू परिवारों को ये बताइए मैं गलत कैसे हूं? कोर्ट में मामला कैसे जाएगा? आप कह रहे हैं न्यायपालिका में रूबिका लियाकत आपको यकीन नहीं है। अरे न्यायपालिका में मामला तब जाएगा ना, तब जाएगा ना जब मामला रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने तो मामला रहने ही नहीं दिया, उन्होंने तो मामला वापस ले लिया। ऐसा नहीं है, सुनिए मैं आपको समझा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुजफ्फरनगर दंगों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनको झूठा भी फंसाया गया, चार्जशीट लगाई गई। अगर कोर्ट संज्ञान लेती है चार्जशीट में मुकदमा आगे लगेगा। अगर पुलिस ये कहती है कि तथ्यों के आधार पे जो विवेचना हुई कोई मुकदमा नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा कि उसके बावजूद मुकदमा आगे चले या ना चले। और इसीलिए मैंने कहा न्यायालय की मुहर के बिना कोई मुकदमा बंद नहीं हो सकता। आशुतोष मिश्रा, सरकार जो लोग दंगई हैं, जो लोग इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं, उनको जेल में तो डाला जा रहा है। पहले तो संरक्षण दिया जाता था, पहले तो एक धर्म विशेष के लिए चुप्पी साध ली जाती थी। देखिए ये बात जो आप कह रही हैं, तो पहले हम अगर यूपी की बात ही करें तो यूपी में जो है एक लॉ बनाया गया था जिसमें ये क्रिमिनल केसेस विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गौरव भाटिया साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले और फिर हम लोग आज बात कर रहे हैं राम नाम की। बिल्कुल। तो राम नाम पे एक ही पार्टी है जो पिछले 30 बरस से जो है रोटी सेक रही है, वो चाहे रथ यात्रा हो, अच्छा, तो बाकी पार्टियों को किसी ने रोका था रोटी सेकने से, चाहे प्रभु राम के नाम से ऐतराज तो दूसरी पार्टियों को था। कांग्रेस तो अब जाकर कुछ नाम लेने लगी है, पहले तो नाम लेने से भी कतराती थी। चुनावी हिंदू बन के आपको दिखाई नहीं दे रहा राम के सियासीकरण से ऐतराज था, लेकिन शाहबानों पर और बाकी सारे इस्लाम के जानकारों के आगे नतमस्तक हो जाना किसी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं था धर्म का। देखिए हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। रुबैका जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी और योगी आदित्यनाथ दोनों ने कहा है कि श्री राम के राम मंदिर पे जो नरसिम्हा राव सरकार का जो है दिया हुआ एफिडेविट है वही सरकार ने नहीं किया था। उसके आगे चले यहाँ पे सबसे बड़ी शबरीमाला जैसे अभी एक शबरीमाला जो कि शबरीमाला में क्या समझ नहीं पाएगा क्या फायदा। एक एक करके ना आशुतोष मिश्रा जी अपनी बात 20 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मैं यहाँ स्टूडियो में आती हूँ। आशुतोष मिश्रा जी बताइए। जी, तो जैसे मैंने शुरू किया था इसी बात पे कि एक ही पार्टी है जो बार बार जो है राम के नाम पे 30 साल से राजनीति कर रही है, और यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा जो राम के नहीं हमारे काम के नहीं। आज अगर आप देखें तो जो श्री राम का नारा जो है बंगाल में भी लगता है, बंगाल में भी जो होता है वो किसने उसको धार्मिक बनाया, कहीं भी जो है राम का नाम एक धार्मिक मंत्र नहीं रह गया है। आप जाके संसद में अरे आप भगवान राम पे तो बोलने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानों को बार बार झूठ बोलते हैं, गाय है जो दूध देती है, और ये नहीं बताएंगे कि गलत एफिडेविट दिया था, उससे आप नहीं बोलते।
राहुल कभी नहीं बोलेंगे। ये वकील बड़े चतुर वकील बात करते हैं अकबर खान की, जब जो है ये कहते हैं ये जो आज राम मंदिर का मामला जो है सॉल्व होगा, उसकी वजह होगी नरसिम्हा राव का दिया हुआ एफिडेविट। उसकी वजह ये होगी कि नरसिम्हा राव ने जमीन की अधिग्रहण कर लिया था। तो ये जो है विश्लेषक आपके मन में बोलने लगता है, बुरा लगता है, कभी आप सच सुनते ही आपको अच्छे लग जाते हैं। थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बहुत ही आप देखें ये दिक्कत होती है, ये हथकंडा है कि कोई आप दूसरा कोई एक के ऊपर एक बोलेगा। जैसे ही सच बोलना शुरू करिए, जैसे ही सच बोलना शुरू करिए, ये झूठ बोल सच आप आईने से बोलते हैं ना, आप अपने वाली सच बोलते हैं, इसलिए चिल्लाने लगते हैं, अर्ध सत्य बोलते हैं, पूरे सच बोलते नहीं है ये लोग। इनका ये हथकंडा है, ये जो कहा गया ना पार्लियामेंट में प्रोफेशनल हैकलर्स है, इनका काम सिर्फ ये है कि धर्म के नाम का जहर कैसे फैलाओ। जहर लगाए गए यार, क्या बात कर रहे हो? जिन लोगों ने मुसलमानों को अपने हाथ में कब्जा कर रखा है, जो लोग मुसलमानों को अपने ही अपने एकदम जेब पॉकेट का एक बटुआ समझते हैं, उन्होंने भी अल्लाह हो गया के नारे लगाए, गलत मैसेज देते हैं। यासिर जी, जब तक आप नहीं शोएब साहब पहचानेंगे, शोएब साहब अच्छा शोएब साहब हमारी बेइज्जती, मैं इस मुल्क की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बस एक सेकंड सुन लीजिए, ये बेइज्जती कराने का काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। देलवी साहब एक सेकंड, शोएब साहब आपको जय श्री राम के नारे तो सुनाई दिए, उसी संसद में अल्लाह अकबर के नारे नहीं सुनाई दिए। अल्लाह अकबर बोले तो सब पवित्र हो गया, और जय श्री राम बोले तो आपको लगता है कि लोकतंत्र को चोट पहुंच गई। आप दोनों बात कीजिए ना कि लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये कोई धार्मिक मंदिर नहीं है, ये कोई मस्जिद नहीं है। बैठी हुई रहती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या मैसेज जनता को देना चाहती है। पहले देखिए संक्षेप में दो बातें मैं कहूंगा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्पीकर महोदय ने ये कहा कि जय हिंद के सिवा या औद के सिवा जितनी भी चीजें हैं उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं लाया जाएगा। अलग अलग नारे लगे, खुद बीजेपी के सांसद सुन लीजिए ना, लेकिन दिल्ली से नारे लगे, सुन लीजिए, आप बोलते रहिए, मैं चुपचाप होकर बैठ सुनिए, आप दोनों सुन लीजिए। मसला ये है कि मसला ये नहीं है, जो आशुतोष करे उसको भी समझने की जरूरत है। हम सहूलतवादी लोग हो गए। इस बात को हेमा मालिनी जानती थी कि उनको जिस मथुरा से आती है उनको क्या कहना है, इसलिए उन्हें राधे राधे कहा। हर कोई सहूलतवादी है। ओवैसी साहब को लगता था कि मुझको ये कहना इससे मेरी सहूलत है। मैं तो इससे आगे की बात कहता हूं, ये वही संसद है, लेकिन इस भारत के लोकतंत्र की मजबूती देखिए कि जिसकी दीवार के साए में अकालियों ने जो है संविधान की प्रतियों को जलाया था, बाद में उन्हीं अकेले ने कबूल कर लिया। और एक नई खबर जिसमें शायद गौरव भाटिया ने चर्चा करें और रूबिका को चर्चा, वो वाई को जिन्होंने भारत के संविधान, भारत की एकता और अखंडता, यहां तक के एलटीटी को खुली हिमायत दी थी, जिसपे देशद्रोह का मुकदमा लगा। राज्यसभा के सांसद के लिए उसका नामांकन हो गया, आज कोई नहीं बोले, क्या वजह है, क्या मुझे बताइए। अरे भाई सुनिए, भारतीय जनता पार्टी वक्त नहीं है, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, गौरव भाटिया, आखिरी 20 सेकंड, गौरव भाटिया। अरे सरकार आपकी है, रूबिका जी, और राज्यसभा में बीजेपी वालों ने टीएमसी के वोट डाले। करूंगा, देखिए फर्क क्या है कि जब कवरेज के इलेक्शन में इन्होंने तृणमूल को सपोर्ट किया है, ये दुखद है क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं देखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी चाहे सपा, ये लोग पहले जो पीड़ित होता है उसका धर्म देखते हैं, ये देखते हैं लाश किस धर्म के व्यक्ति के, उसके बाद और बजरंगी शब्द ये गलत है। और एक बात कहता हूं, खत्म होना होगा। जैसे मैं डिबेट खत्म कर रही हूं वैसे इसका सियासीकरण भी खत्म होना होगा। जय श्री राम पर आप लोग सियासत करते आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, लेकिन बच्चों को इस तरह इसमें घसीटना ये बताता है कि एक नए लेवल पर हम लोग आकर गिर गए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।